जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी इन आंखों से कितना देखा जा सकता था। हेलो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 और आपका ये dx है। चलो हम लोग करते हैं। हम यहाँ से x टू द पावर 6 को लिख सकते हैं, जो आपका ये x टू द पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आइए प्रोसीड करते हैं। ये होगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस होगा आपका ये एक्स क्यूब माइनस ये होगा आपका माइनस 2 और होगा साहब आपका ये dx हुआ। अब हम यहां से क्या करें, एक काम कर लेते हैं, एक्स क्यूब बराबर टी मान लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो देन यू लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू, आपने मान लिया टी। अब हम यहां से क्या करें, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तब ये होगा आपका 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होगा आपका ये डी टी। आइए हल्का सा और प्रोसीड कर देते हैं। तो आगे होगा इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, ये होगा आपका डी टी। अब आप फंक्शन को देखिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपने क्या पाया 1/3 डी टी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब 1/3 क्या कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर होगा, जो आपका साइन बना हुआ है, यानी कहने का मतलब होगा, लिखेंगे आप 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका 1/t², क्या होगा टी स्क्वायर हुआ प्लस का टी माइनस का 2, ये होगा आपका डी टी। आपको पता है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 का फैक्टर क्या होगा। इसको प्रोसीड करते हैं। ये होगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1 फर्स्ट ब्रैकेट में होगा आपका t प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका t माइनस 1 और होगा आपका ये dt। इतना आप समझदार है, 12th में है। चलिए आगे करते हैं। अब हम यहाँ से क्या करें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। कैसे, आंशिक भिन्न में। ये होगा आपका 1/t प्लस 2, ये आपका t प्लस 2 है, t प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में t माइनस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्शियल में कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं a/t प्लस 2, उसके बाद क्या होगा आपका प्लस b अपॉन, ये होगा आपका t माइनस 1, ये होगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आपने अच्छे से किया। चलिए आगे प्रोसीड कर देते हैं। फ्रैक्शन की तरह क्या करें, हम इसको सिंप्लीफाई करें। ये होगा आपका 1/t प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में t माइनस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका ये t प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में t माइनस 1, t प्लस 2 कैंसिल, यानी आपका बचा क्या t माइनस 1, ये होगा आपका a इंटू t माइनस 1 प्लस होगा आपका b इंटू t माइनस 1 कैंसिल, आपका बचेगा t प्लस 2 हुआ। अब देखो जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, ऑन बोथ साइड कैंसिल है, दोनों पक्षों में क्या बराबर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका ये कैंसिल हुआ। ठीक है, अब आपने क्या पाया, लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, ये होगा आपका a इंटू ब्रैकेट के अंदर, इसको लिख देता हूं, ये होगा आपका t माइनस 1 प्लस होगा आपका b इंटू, ये होगा यहाँ से t प्लस 2 हुआ। यहाँ तक आपने किया। अब यहाँ से इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हम इक्वेशन बनाएंगे जो हल्का सा लंबा हो जाएगा, और एक तो हम चाहे a को 0 कर दे चाहे b को 0 करें। अगर हमें a का मान निकालना है तो b को 0 करें, b का मान निकालना है तो a को 0 कर देते हैं। आइए कर देते हैं। पहले हम एक काम कर देते हैं, t प्लस 2 को 0 कर देते हैं, ये b वाला t प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी आपने पाया t इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, अब हम t के रिप्लेस में लिख देते हैं माइनस 2। आइए कर देते हैं। ये होगा आपका 1 इज इक्वल टू, लिखेंगे a इंटू, ये होगा माइनस 2, ये होगा आपका माइनस 1 और ये होगा ऐसे प्लस का b इंटू 0। अब आपको पता है 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होगा -2 -3, यानी कि -3a होगा आपका, -3a, ये तो होगा आपका 0 हुआ। चलिए, यानी कहने का मतलब है आपने बहुत खूबसूरत पाया a इज इक्वल टू -1/3, इतना आपने पाया।
चलिए अब हम क्या करें, ए को जीरो कर देते हैं। देखो t माइनस वन इक्वल टू आपने जीरो किया तो आपने t बराबर क्या रखेंगे, आप लोग t बराबर वन रखेंगे, ठीक है, नहीं आपने t बराबर वन पाया। अब आइए कर देते हैं, ये होगा आपका वन इक्वल टू a इंटू ये तो होगा आपका जीरो, देखो t माइनस वन जीरो है, फिर यहां से होगा आपका ये प्लस का v, यहां से लिखेंगे वन प्लस टू, यानी आगे प्रोसीड करेंगे, इसको आगे कर सकते हैं हम लोग। ये होगा आपका वन इक्वल टू, ये तो आपका पूरा जीरो है तो रहने दो इसको, ठीक है। टू प्लस वन कितना होता है, थ्री, ये हो जाएगा आपका थ्री बी होगा, सॉरी क्या होगा आपका ये थ्री बी हुआ। यानी कहने का मतलब है आपने लिखा बी इक्वल टू वन अपान थ्री, क्या पाएंगे आप, बी इक्वल टू वन अपान थ्री। अब हम ए और बी का जो वैल्यू है पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें रख देते हैं, ठीक है। चलिए कर देते हैं, लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, ये सिस्टम को लिखे, ठीक है, लिखेंगे इक्वल टू अभी लिखे बाद लिखेंगे, ये होगा आपका वन अपान थ्री इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला, फिर लिखो ये होगा आपका वन अपान टी प्लस टू सेकेंड ब्रेकेट में आपका होगा टी माइनस वन, ये होगा डी टी हुआ, ठीक भाई। वन अपान थ्री पहले वाला इसको हमने लिखा, अब इसको जो वन अपान टी प्लस वन, सॉरी वन अपान टी प्लस टू सेकेंड ब्रैकेट टी माइनस वन है, इसको आपने पार्शियल में तोड़ा है ए के रूप में, ए अपान बी, मतलब ए अपान टी प्लस टू प्लस बी अपान टी माइनस वन। तो इसका मतलब है ए का मान क्या रख दे, जो आपने पाया है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन अपान थ्री इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा आपका वन अपान टी प्लस टू डी टी हुआ, ठीक। अब हम क्या करें, बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, बी का वैल्यू है वन अपान थ्री इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा आपका वन अपान टी माइनस वन, ये होगा आपका डी टी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको पता है सिंस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान डी एक्स इक्वल टू होता है आपका log माडा ऑफ एक्स प्लस सी होता है, ऐसे फार्मूला होता है। तो x काम कौन कर रहा है, t प्लस टू कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस वन अपान थ्री, ये होगा आपका log मॉड ऑफ t प्लस टू, क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ t प्लस टू मॉड क्लोज, प्लस हो जाएगा आपके यहाँ से वन अपान थ्री, लिखेंगे log मॉड ऑफ t माइनस वन प्लस का c, ठीक है। अब आप ये देखिए वन अपान थ्री क्या होगा आपका कॉमन होगा, तो इसका मतलब है इसको हम क्या करें, वन अपान थ्री को जो प्लस वाला है आगे लिखकर कॉमन ले ले, देखो ऐसे लिख रहे हैं, यहां से क्या होगा वन अपान थ्री हुआ। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाला लिख रहे हैं, ये होगा आपका log मॉड ऑफ टी माइनस वन, ये वाला आपका बचेगा, माइनस होगा भाई वन अपान थ्री कॉमन ले रहे, इसको लिख लेता हूं, ये होगा आपका log मॉड ऑफ ये होगा t प्लस टू मॉड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, log m माइनस log n क्या होता है, बोलिए आप, ये होता है वन अपान थ्री log m माइनस log n, आपने नहीं बताया log m अपान n होता है, तब होगा आपका ये log मॉड ऑफ t माइनस वन अपान होगा आपका ये t प्लस टू मॉड क्लोज प्लस का c, ये रहा। अब क्या करेंगे, अब पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, x के रूप पे लाएंगे, तो आइए कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां लिखेंगे आप, यहां देखो वन अपान थ्री हो जाएगा आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से क्या है, इसका आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर भी होगा, एक और होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये ऐसे, ये होगा आपके यहाँ से वन अपान थ्री होगा, ठीक है। आइए हल्का सा और प्रोसीड कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वन अपान थ्री, यहां से ऐसे लिखेंगे, देखो ये होगा आपका यहाँ से वन अपान थ्री, क्योंकि आपने वन अपान थ्री भी लिखा है ना, इसको भी लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका वन अपान थ्री इंटू में रहेगा, तब ये हो जाएगा आपका वन अपान नाइन हुआ, क्या हुआ, वन अपान नाइन। अब क्या करें, इसको हम प्रोसीड कर दे हल्का सा, क्या लिखेंगे, जो आपका फंक्शन दिया है, फंक्शन ये है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आपका लिखा हुआ है एक्स टू द पावर सिक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस टू डी एक्स बराबर आपका होगा वन अपान थ्री, सॉरी वन अपान नाइन, ये होगा आपका log मॉड ऑफ, ठीक है। टी के रिप्लेस पे आपने क्या माना है, कहाँ है, एक्स क्यूब होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मॉड के अंदर एक्स क्यूब माइनस वन अपान हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस का टू मॉड क्लोज प्लस का सी, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।